नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन टेल्स में। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम धर्म, कर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं। ये चैनल समर्पित है श्री राम की मर्यादा को, श्री कृष्ण के प्रेम को, हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को और पुराणों की उस शिक्षा को जो जीवन को सही दिशा देती है। इन कथाओं का उद्देश्य डर दिखाना नहीं, बल्कि बोध कराना है कि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। फाल्गुन की हवा धीरे धीरे बहती, मानो प्रेम का कोई संदेश लेकर आए हो। यमुना किनारे बसी यह प्रेम नगरी वृंदावन आज कुछ और ही लग रही है। भोर की लालिमा जब यमुना की लहरों पर पड़ती है तो जल भी मानो राधा नाम जपता दिखाई देता है। मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, कहीं से राधे राधे की मधुर पुकार आ रही है और उस पुकार में ऐसा आकर्षण है कि मन स्वयं ही चरणों में झुक जाए। बरसाने की गलियों में आज रंग पिस रहा है, गुलाल के ढेर सजे हैं। तैसू के फूल उबाले जा रहे हैं ताकि हर रंग में प्रेम की सुगंध घुल जाए। यह वही बरसाना है जहां हर दीवार, हर मोड़, हर पगडंडी राधा नाम की गवाही देती है। सखियां एकत्र हुई है, कोई अबीर छलनी से छान रही है, कोई पिचकारी में रंग भर रही है, तो कोई ढोलक की थाप पर गा उठी। आज बिरज में होली रे रसिया, हवा में उड़ता गुलाल मानो आकाश को भी रंग देना चाहता हो। सूरज की पहली किरण जब रंगों पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं श्याम रंग में रंगे हो। कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुनाई देती है, धीमी, मोहक, और वो धुन हृदय के किसी कोमल कोने को छू जाती है। गोपियों के चेहरे पर लाज भी है, उत्साह भी है और मन में एक ही प्रतीक्षा, आज श्याम आएंगे। फाल्गुन की यह भोर केवल मौसम नहीं, यह मिलन की प्रस्तावना है, ये प्रेम की भूमिका है। यह वह क्षण है जब रंगों से पहले हृदय रंग जाता है। वृंदावन जाग चुका है, पर यह जागरण साधारण नहीं, ये प्रेम का जागरण है। भोर की लालिमा अब सुनहरी हो चुकी है, बरसाने की गलियां सज चुकी हैं। पर इस उत्सव का असली रंग अभी आना बाकी है, क्योंकि प्रेम तब पूर्ण होता है जब श्याम स्वयं कदम बढ़ाते हैं। नंदगांव की पगडंडियों पर आज कुछ अलग ही हलचल है। वहां से चल पड़े हैं श्याम। यह वही नंदगांव है जहां बाल्य लीलाओं की हंसी आज भी हवा में गूंजती है। कृष्ण सखा संग हंसी ठिठोली करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी के हाथ में पिचकारी, किसी के पास रंग की थैली और श्याम के अधरों पर वही चिर परिचित मुस्कान। उनकी चाल में मस्ती है, आंखों में शरारत और मन में एक ही धुन, आज बरसाना जीतना है। सखा कहते हैं, कान्हा आज तो लाठियां भी चलेंगी। श्याम हंसते हैं, जहां राधा है वहां हार भी जीत है। उधर बरसाने में राधा महल की छत से देख रही है। राधा की आंखों में प्रतीक्षा की चमक है। सखियां छेड़ती हैं, देखो देखो श्याम आ रहे हैं। दूर से उड़ता हुआ धूल का हल्का गुबार, साथ में बांसुरी की तान और फिर पहली झलक। क्षण भर को समय थम जाता है। श्याम ऊपर देखते हैं, राधा नीचे झुकती है, दोनों की आंखें मिलती हैं और तभी पहला गुलाल हवा में उछलता है। लाल रंग की वह कोमल बौछार सीधे राधा के घूंघट को छूती है। सखियां चौंकती हैं, भीड़ हंसती है, ढोलक की थाप तेज हो जाती है। राधा हल्की मुस्कान के साथ कह उठती है, श्याम ये रंग उतर जाएगा। श्याम की आंखों में गहराई उतर आती है। वे धीरे से उत्तर देते हैं, राधे मेरा प्रेम कभी नहीं उतरता। वातावरण में सन्नाटा सा छा जाता है, मानो ये केवल रंगों की होली नहीं, आत्माओं का मिलन हो। गुलाल उड़ रहा है, हंसी गूंज रही है, पर उस एक संवाद ने फाल्गुन को अनंत बना दिया। ये केवल पहला रंग नहीं था, यह विश्वास का रंग था। ये केवल पहली मुस्कान नहीं थी, ये शाश्वत प्रेम की शुरुआत थी। गुलाल उड़ रहा है, हंसी गूंज रही है, पर क्या ये रंग केवल बाहरी है या हर रंग के पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य, कोई आध्यात्मिक संकेत? आइए
अब इन रंगों के भीतर उतरते हैं। फाल्गुन की होली केवल उत्सव नहीं, यह आत्मा के रंगों का उत्सव है। रंग बाहर से जितने सुंदर दिखते हैं, भीतर उतने ही गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। लाल लाल रंग केवल गुलाल नहीं, ये हृदय की धड़कन है, ये समर्पण है, यह विरह है, यह मिलन है। जब राधा का प्रेम कृष्ण के श्याम रंग से मिलता है तो लाल रंग भक्ति बन जाता है। लाल हमें सिखाता है, जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। पीला पीला रंग हल्दी सा पवित्र है, यह विश्वास का रंग है। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही आस्था हर अंधकार को मिटा देती है। पीला हमें याद दिलाता है, जब विश्वास अडिग हो तो हर परिस्थिति प्रसाद बन जाती है। हरा हरा रंग प्रकृति की मुस्कान है, नई कोमल, नई शुरुआत, नई संभावना। भक्ति का मार्ग कभी कभी कठिन होता है, पर आशा का ये हरा रंग हमें गिरकर भी उठना सिखाता है। हरा कहता है, अभी सब समाप्त नहीं हुआ, प्रेम का वृक्ष फिर फलेगा। नीला नीला गहरा, अनंत, जैसे आकाश, जैसे सागर, ये श्याम का रंग है, ये गहराई का रंग है। यह उस परम चेतना का प्रतीक है जो सबको अपने में समा लेती है। नीला हमें सिखाता है, स्वयं को विशाल बनाओ, क्षमा में, करुणा में, प्रेम में। जब लाल का प्रेम, पीले की आस्था, हरे की आशा और नीले की गहराई एक साथ मिलते हैं, तो जीवन केवल जिया नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। जब ये चारों रंग मिलते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। तभी होली केवल रंगों का खेल नहीं रहती, वह आत्मा और परमात्मा का उत्सव बन जाती है। जब जीवन प्रेम, आस्था, आशा और श्याम में रंग जाए तो होली पूर्ण हो जाती है। पर एक रंग ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता, वह है अहंकार। और जब तक ये भीतर है, कोई भी रंग स्थायी नहीं। इसलिए अब समय है मन की होली का। रंगों की होली तो कल होगी, पर आज की रात मन की होली है। आज अग्नि जलेगी, पर लकड़ियां ही नहीं जलेगी, कुछ और भी जलेगा। होली की इस अग्नि को लोग कहते हैं होलिका दहन। पर क्या सच में होलिका केवल एक पात्र थी, या वह हमारे भीतर का अहंकार है? अहंकार जो कहता है मैं, जो रिश्तों में दूरी लाता है, जो प्रेम को शर्तों में बांध देता है। आज उस मैं को अग्नि को समर्पित करना है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म करती है, वैसे ही आत्मज्ञान अहंकार को भस्म करता है। क्रोध की लकड़ी, ईर्ष्या की टहनियां, द्वेष का सूखा पत्ता और स्वार्थ की मोटी डाली, सब अग्नि में अर्पित कर दो। याद रखो, जब तक भीतर का प्रहलाद जीवित है, बाहरी होलिका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रहलाद केवल कथा नहीं है, वो हमारी श्रद्धा है। और होलिका केवल कहानी नहीं, वो हमारी नकारात्मकता है। जब श्रद्धा अडिग रहती है तो अग्नि भी रक्षा बन जाती है। आज स्वयं से पूछो, कौन सा भाव मुझे भीतर से जला रहा है? कौन सा अभिमान मुझे प्रेम से दूर कर रहा है? उसे पहचानो, स्वीकारो और अग्नि को सौंप दो। क्योंकि कल जब रंग लगेंगे तो चेहरा ही नहीं, हृदय भी रंगा होना चाहिए। मन शुद्ध होगा तो प्रेम स्थायी होगा। अहंकार की होलिका जलाए और भीतर के प्रहलाद को बचाए, तभी रंगों की होली सच्चे अर्थों में पूर्ण होगी। अग्नि शांत हो चुकी है, पर भीतर कुछ हल्का सा लग रहा है, मानो कोई बोझ उतर गया हो। अब जब मन शुद्ध हो गया है तो आइए प्रेम से भरी एक अंतिम प्रार्थना करें। रात ढल रही है, अग्नि की लपटें अब शांत हो चुकी है। आकाश में धुएं की हल्की रेखा है, मानो हमारे अहंकार का अंतिम निशान। अब समय है प्रार्थना का। हे श्याम, हे राधे, आज हमने केवल लकड़ियां नहीं जलाई, अपने भीतर के दोष भी समर्पित किए हैं। यदि कहीं अभी भी अहम का एक कण शेष हो तो उसे भी अपने प्रेम में भिगो लेना। हे कृष्ण, हमें ऐसा हृदय दो जो नीले आकाश सा विशाल हो। हे राधा, हमें ऐसा प्रेम दो जो बिना शर्त,
बिना अपेक्षा के हो। कल रंगों की होली होगी, लाल, पीला, हरा, नीला, पर आज मन को शुद्ध करें। कल हम एक दूसरे को रंग लगाएंगे, पर आज स्वयं को क्षमा करें। कल हम हंसेंगे, गाएंगे, पर आज भीतर के मौन को सुने। हे प्रभु, हमारे जीवन में प्रेम कभी कम ना हो, आस्था कभी डगमगाए नहीं, आशा कभी सूखे नहीं, और आपकी स्मृति कभी मिटे नहीं। अहंकार की होलिका जलाए और प्रेम की होली खेलिए, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा संकल्प है। अगर यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही धर्म, भक्ति और प्रेरणा से भरी कथाओं के लिए डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर रचनाएं साझा करने की प्रेरणा देता है।